पर और मैं भी उछल कर बैठ गया और फिर भी गरुड़ जी ला करके धर दिए तो गरुड़ बने हैं। बोलिए खगेंद्र महाराज की, बोलिए गरुड़ जी भगवान की। खगराज है, मंदराचल को समुद्र में धक्का दे दिया, मंदराचल पूरा का पूरा डूबने लगा। प्रभु ये रई पूरी डूब जाएगी तो मंथन कैसे होगा? भगवान ने कहा तुमने गणेश पूजा करी? तो गणेश पूजा तो नहीं करी। कहा तो फिर विघ्न तो आएगा ही, गणेश पूजा करो। देवताओं को गणेश पूजा में लगा दिया और भगवान 1,00,000 योजन की पीठ बना करके कूर्म भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कूर्म भगवान की। कच्छप भगवान नीचे चले गए और मंदराचल को उठा दिया। अब तो सबने सोचा गणेश की पूजा कारगर हो गई। देखो गणेश की पूजा से विघ्न दूर हो गया, लेकिन गणेश हो चाहे देवी हो चाहे इंद्र हो चाहे वरुण हो, कोई भी पूज्य है श्री हरि की कृपा से ही पूज्य है। हरि हरिता विधि विधिता शिव ही शिवता जय दई सोई जानकी पति मधुर मूर्ति मोदमयी मंगलमयी मोदमयी मंगलमयी। कोई देवी देवता पूज्य है वो भगवान की कृपा से ही पूज्य है, तो उनके मूल में भगवान ही कृपा कर रहे हैं। मंथन होने लगा, देवता पूंछ की और दैत्य मुंह की और विष निकला, सारे दैत्य काले धूस हो गए। और मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, विष से देवता जलने लगे और शिव जी के पास जाकर के कहा भोलेनाथ हम हैं देव और आप हैं महादेव। देवता कैसे आए? हे भोलेनाथ, दैत्य और देव दोनों ने मिलकर एक उद्योग धंधा किया और उसमें सबसे पहला लाभ हुआ तो बड़ों को देना चाहिए, इसलिए हम आपको भेंट करने के लिए आए हैं। शिव जी मुस्कुरा दिए। अरे स्वार्थी देवताओं, यदि पहली पहल अमृत निकलता तो तुम शिव कहाँ रहता है होश रखते? शिव कौन गली में पड़ा है कि कहाँ है भूखा प्यासा? स्वार्थियों, जब आफत आई तो महादेव को पुकार रहे हो। चलो तुम आए हो शरण में तो हम तो शरणागत की रक्षा करते हैं। भोलेनाथ इस विष को पी जाओ, नहीं तो हमको यह झुलसा देगा, जला देगा। शिव जी ने कहा मैं थक्कड़ बाबा जी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ और गृहस्थ को चाहिए कि घर में सलाह करके कोई काम करे, तो मैं सलाह करके करूँगा। पार्वती को बुलाया, देवी पार्वती कहा भोलेनाथ ये देवता कह रहे हैं विष को पी जाओ, जल रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ जल्दी करो, देर मत करो, पी जाओ। कहा धन्य पतिव्रता, जिंदे पति को विष पीने की सलाह दे रही हो। कहा भोलेनाथ आपका क्या बिगड़ जाएगा, पी जाओ, बाल बच्चे बच जाएंगे। तो कहा देवी वो है हलाहल काल। कहा वो काल है तो आप कौन कम है? आप क्या है? महाकाल। महाकाल। तो महाकाल का काल क्या कर लेगा? करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। महाकाल महाकालेश्वर भगवान की आनंद हो गया। शिव जी ने सारे विष को तथा कर्तली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भगवान ने सारे विष को अंजलि में ले लिया और पीने का उपक्रम किया तो डर गए। क्यों डर गए? क्या इसलिए डर गए कि हे भगवान ये विष तो बड़ा भयंकर, ये तो बहुत नुकसान करेगा। क्या शिव जी क्या विष से डरते हैं? क्या शिव जी को नुकसान नहीं करेगा, परंतु शिव जी के हृदय में भगवान श्री राम रहते हैं। मेरे आराध्य देव सुकुमार श्री राम को वहां पर नुकसान करेगा, इसलिए भीतर नहीं जाने दूंगा। अब शिव जी समस्या में अटक गए। बाहर रखता हूँ तो जगत जलता है और भीतर ले जाता हूँ तो जगदीश श्री राम जलते हैं, फिर क्या करूंगा? कहा इस विष को त्रिशंकु बना करके अधर बीच में रखूंगा। भगवान शिव
उस विष को कंठ तक ले गए और कंठ में ले जाकर के अटका दिया। खबरदार भीतर नहीं जाना और बाहर भी नहीं आना। दबाने लगे। विष ने कहा भोलेनाथ हमारी सत्ता मिटा दोगे क्या? मैं रत्न हूँ, रत्न बेकार नहीं हूँ। 14 रत्नों में प्रथम रत्न मैं ही हूँ। तो कहा कि तू तो बड़ा हानिकारक है। हानिकारक नहीं, हितकारक भी हूँ। कोई जिंदा रहने से पेट भर जाए तो मैं उसका इलाज भी हूँ। वृंदावन बिहारी। तो कहा मैं तो बहुत काम की वस्तु हूँ, मेरी सत्ता रहने दो। क्या मतलब है? का जो हमको खाता है उसको नीला शरीर कर देता हूँ, तो मैं भी आपको नीला बनाऊंगा। शिव जी ने कहा नीलकंठ तो मेरे प्रभु है। केकी कंठाभ नीलम सुरवर। तो भगवान श्री राम नीले हैं और मैं उनका भक्त हूँ, तो मैं नीला नहीं होऊंगा। मेरा ध्यान बिगड़ेगा, इसलिए नीला नहीं होऊंगा, सफेद ही रहने दो। कर्पूर गौरम। तो कहा कि फिर भोलेनाथ मेरी मर्यादा। कहा सुनो, इतनी दूर में नीला चाहे पीला जो करना हो कर लो, इसके आगे पीछे नहीं करने दूंगा। तो श्री शिव जी का कंठ नीला हो गया। थोड़ी सी दूरी में यज्ञकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम। वही नीला कंठ, इसलिए शिव जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। समुद्र मंथन हुआ, हविर धानी गाय निकली, गाय ऋषियों को दे दी गई। फिर इसके बाद में कल्पवृक्ष निकला, वह स्वर्ग में घोड़ा निकला, उच्च श्रवा बलि को दिया गया। हाथी निकला, इंद्र को मिल गया। और अप्सराएं निकली स्वर्ग में, चंद्रमा निकले आकाश में, सृष्टि के कल्याण के लिए रख दिए। और भी बहुत चीज निकली। इसके बाद में लक्ष्मी जी निकली, सुंदर वरमाला लिए हुए, सबने स्प्रिया करी है। लक्ष्मी जी ने कहा मैं जड़ वस्तु नहीं हूँ जिसके भाग में आ जाए दे दी जाऊं, मैं चैतन्य हूँ, स्वयंवर करूंगी। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली। और सब लक्ष्मी के पति होने के लायक नहीं है। लक्ष्मी ने वरमाला डाली है, हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। अरे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान ने वाम भाग में स्थान दिया है। लक्ष्मी जी की बड़ी शोभा हुई है। कौस्तुभ मणि निकली है, भगवान के अलंकार बनकर वक्षस्थल पर विराजी हैं। इसके बाद में धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ। ये धन्वंतरी 24 अवतार में से एक हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। श्री धन्वंतरी भगवान आयुर्वेदाचार्य हैं। अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। देवताओं ने कहा बिना ही अमृत के खबर लेते हैं प्रभु, अमृत पीकर जिंदा नहीं रहने देंगे, वो अमृत विपक्ष में से आना चाहिए। भगवान ने कहा अमृत को मत देखो, मेरा ध्यान करो, मैं अमृत को ले आऊंगा। देवता ध्यान करने बैठ गए। भगवान तुरंत एक दिव्य स्वरूप धारण करके और वहां गेंद उछालती हुई आ गई। कहें कि आ गई, कहें है तो भगवान और बन के आए हैं मोहिनी। बोलिए मोहिनी भगवान की। आनंद हो गया। अब जो हार गए थे देवता वो इधर देखे, अरे भैया असली अमृत तो ये है, ये तो महामूर्ख है जो बंद पैकेट बंद ये अमृत के लिए झगड़ रहे हैं। अरे ये तो खुला अमृत है, खुला अमृत है, असली अमृत है। घेर कर बैठ गए और वो लोग भी सब अमृत वाले भी आ गए। भैया इधर कोई दूसरी वस्तु निकल आई, महंगी वस्तु, आकर मोहिनी के चरणों में अमृत का कलश धर दिया और बोले देवी जी आप बड़ी अच्छी हैं। भगवान बड़े कलाकार हैं। भगवान जितने दैत्य उतने ही नेत्र बना लिए और एक नेत्र से एक दैत्य को देख रहे हैं। वो दैत्य पूरा विश्वस्त हो गया। वो सोच रहा था केवल ये हम ही को चाहती है और किसी दूसरे को तो देखो ना देख ही नहीं रही है, केवल मेरी ओर देख रही है, तो मेरी प्रियतमा है। अब सब
नहीं लगा कि ये धोखा भी दे सकती है। अब उन्होंने अमृत का कलश धर दिया, हे देवी जी, हम देवता और दैत्य कश्यप जी एक ही पिता की संतान है, हमने बहुत बड़ा धंधा किया है, अमृत निकला है, ऐसा करो आप अपने हाथ से हम सबको अमृत पिला दो, हम सबको पिला दो। ये सद्भावना भगवान के दर्शन का परिणाम है। भगवत दर्शन करके कोई कपटी नहीं रह सकता है। भगवान मोहिनी आए तो इसीलिए हैं, परंतु ऊपर से नाही नाही करने लगे। मेरी जैसी बाजार औरत पर तुम लोग पंडित की संतान होकर विश्वास करते हो? नहीं 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 देवी जी, आप बाजारू नहीं है, आप तो हमारे हृदय की हृदयेश्वरी हैं। भगवान ने कहा तो ठीक है, फिर हृदयेश्वरी हैं तो फिर जान लो, जो हृदयेश्वरी करेगी फिर वही स्वीकार करना पड़ेगा। श्री मुरारी बापू जी कहते हैं, पहले तो होती है चंद्रमुखी, फिर होती है सूरजमुखी। जब इनकी इच्छा पूरी नहीं होगी ना तो फिर सूरजमुखी गरम गरम हो जाती है, और फिर नई इच्छा पूरी होगी तो ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी होकर के फिर क्या होगा पता नहीं। भगवान ने कहा कि तो ठीक है रखो, और मेरे ऊपर फैसला छोड़ते हो तो फिर तू मैं छोड़नी पड़ेगी। बैठ जाओ अपने अपने समाज की लाइन लगा करके। सब बैठ गए। भगवान एक रिजर्व कोटे में जो एक और कलश रखा था उसको भी निकाल लिए। वो कौन सा? वारुणी। अमृत से पहले वारुणी निकला। वारुणी माने मदिरा, वो रिजर्व कोटे में रखा था, उसको निकाल लिया। उसको भी सातिया बनाकर बढ़िया रेशमी कपड़े से सजा लिया। और मोहिनी भगवान एक हाथ में मदिरा का कलश और एक हाथ में अमृत का कलश, और ठुमका लगाकर चलते। दैत्य एक एक चाल पर प्राण न्यौछावर करते, जियो जियो, जय हो मोहिनी, धन्य है। आहा, देवताओं की पंक्ति में जाते तो अमृत के कलश में से पिलाते, और दैत्यों के यहाँ जाते तो उसमें से पिलाते। ये कहाँ लिखा है? ये रामचरितमानस में लिखा है। और कौन ने कहा जब इनका बहुत बड़ा घर का भेदी फूट गया, जब उसने रहस्य उद्घाटित कर दिया, उनका ब्याह नहीं होने दिया, भगवान ने तो कहा आज तुम्हारा सारा भंडा फोड़ कर देता हूँ। असुर सुरा विष संकरी और आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम और सदा कपट व्यवहार। बहुत बड़ा भेदी है, नारद जी से बड़ा कौन होगा? ब्याह नहीं होने दिया तो मैं तुम्हारी कोलपट्टी अभी सारी खोल देता हूँ। असुरों को मदिरा पिलाई कपटी, और देवताओं को अमृत पिलाया, और अपने लक्ष्मी नाथ बने बैठे हो। कौस्तुभ मणि ले ली और सबको सींग दिखा दिया। यही तुम्हारी साधुता है? सदा तुम कपट करते हो। दहक दहक परचेऊ सब खाओ, अति असंख्य मन सदा उछाओ। क्या क्या सब कहे। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। दैत्यों में से एक राहु नाम का दैत्य था, वो देवताओं की पंक्ति में कपट से देवता बनकर आ गया, उसको भी अमृत पिला दिया। और पता चला कि अरे ये तो विपक्ष का सदस्य है, चंद्रमा सूर्य ने शिकायत कर दी, और भगवान ने उसका गला काट दिया, और वह दो रूप से हो गया, राहु और केतु। भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो सत्ताधारी पार्टी मनमानी करती है। अब ये देवताओं में राहु और केतु रहेंगे तो देवताओं की बुद्धि ठिकाने रहेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब दैत्यों ने झगड़ा किया, अमृत को छीनो, ये मोहिनी फोहिनी कोई नहीं, ये तो कपटी विष्णु है। भगवान ने गरुड़ के जिम्मे लगाया, अमृत को ले जाओ, ये सांप पी लेंगे तो फिर किसी को जिंदा रहने देंगे, गरुड़ ले जाओ। गरुड़ जी ले गए और झपट्टा मारा तो 4 जगह अमृत छलका है। वहीं आज अमृत कुंभ पर्व योग लगते हैं। 4 जगह छलका, हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में और उज्जैन में। वही अमृत को लेने के लिए आज गृहस्थ विरक्त साधु महात्मा सब जाते हैं। वह अमृत मिलता है कि नहीं मिलता है, पर संतों का कथा सत्संग तो मिलता ही है। दर्शन और कथा सत्संग, ये असली अमृत प्राप्त होता है।
इस तरह से महाराज देवासुर संग्राम में बलि भी मारे गए। नारद जी ने उपाय बताया कि शुक्राचार्य के पास मत संजीवनी विद्या है, उनके द्वारा जिंदा हो जाएंगे। ऐसा ही किया गया। बलि ने रघुवंशी ब्राह्मणों की शरण ली है और शुक्राचार्य की कृपा से इन्होंने विश्वजित यज्ञ किया। यज्ञ में से एक रथ निकला है, उसमें रखे थे, उस पर बैठ करके फिर स्वर्ग पर अधिकार किया है और स्वर्ग के देवताओं को भगा दिया। अब तो स्वर्ग भूर भुवा स्वर्ग तीनों लोगों में बलि का साम्राज्य है। देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हो गई, कश्यप जी के चरणों में आकर के रोने लगी हैं। कश्यप जी ने कहा देवी क्या हुआ? कहा हुआ क्या, मेरे बेटा दुखी है। हे नाथ ऐसा उपाय बताओ जिससे बेटाओं को राज्य मिल जाए। भगवान ने एक पयोव्रत बताया कश्यप जी ने। देवी 12 दिन तक दूध पी करके लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करनी होती है। अगर इस व्रत को निर्विघ्न कर लोगी तो तुम्हारे एक होनहार बेटा होगा जो तुम्हारे बेटाओं के छिने राज्य को दिला देगा। फिर अदिति ने पयोव्रत किया और व्रत की समाप्ति पर भगवान नारायण ने दर्शन दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान का दर्शन करके अदिति माता प्रणाम कर रही हैं। भगवान ने कहा माता क्या चाहती हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे मन की, फिर भी तुम हमसे वरदान मांगो। माता अदिति ने कहा हे प्रभु हमारे पुत्रों का राज्य मिल जाए। भगवान ने कहा कि मिल जाएगा, परंतु एक काम तुमको करना पड़ेगा। क्या? मैं तुम्हारे गर्भ से बालक बन के अवतार लूंगा और तुम इस बात को छुपा करके रखना, क्योंकि दैत्य ब्राह्मणों की कृपा पात्र हैं और उनके ऊपर बल का प्रयोग नहीं चलेगा। उनके यहाँ छल का मैं प्रयोग करूंगा और छल से उनसे राज्य मांग करके। अरे छोरा सुन ले, भगवान क्यों भिक्षा मांगते हैं? इसलिए मांगे भगवान की वहाँ देवता ये दैत्य श्री ब्राह्मणों के कृपा पात्र हैं और जो ब्राह्मणों का कृपा पात्र होता है वहाँ भगवान की भी शक्ति नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि तप बल विप्र सदा परियारा, तप बल विप्र सदा परियारा, तिनके बरियार होते हैं, बलवान होते हैं। इसलिए भगवान वामन बनकर के भादव का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी दिन और भगवान 12 बजे का समय भगवान ने सुंदर बटुक रूप में वामन स्वरूप धारण किया है। बोलिए वामन भगवान की, श्री वामन भगवान की। वामन भगवान अरे हरि ने 45 हरि ने बलि छल के काज बनाए लियो बामन अंगुल गात। हरि ने बलि छल के काज बनाए लियो बामन अंगुल गात। बामन अंगुल गात बनाए लियो बामन अंगुल गात। प्रभु ने बलि छल के काज बनाए लियो बामन अंगुल गात। हरि ने बलि छल के काज बनाए लियो बामन अंगुल गात। भगवान वामन बने हैं और भगवान की बाल लीला
वामन भगवान की बाल लीला नहीं, सीधे ही बटु ब्रह्मचारी और भगवान का दर्शन करके सारे ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हो गए हैं। हमारे घर में ऐसा होनहार हमारा भाई पैदा हुआ है, बड़ा आनंद हुआ। और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, जनेऊ संस्कार हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है जनेऊ में। और महाराज जनेऊ संस्कार होने दो, अभी जनेऊ संस्कार होने दो। भगवान प्रकट हो गए और शाम को क्या इसका निर्णय है वो बताया जाएगा। शाम को 2:30 बजे आप, अभी समय ज्यादा हो गया इसलिए, और दिन 2 बजे, आज 2:30 बजे, लेकिन 2:30 बजे इधर और उधर 7 बज सकते हैं, क्योंकि कन्हैया को रात में ही आते हैं तो उनको रात प्यारी है। राम जी आएंगे दिन में ही, राम जी तो दिन में ही आते हैं और राम जी दिन में ही आ जाएंगे, और कन्हैया को रात प्यारी है। क्यों? क्योंकि उनको रात में ही काम करने योग अच्छे लगते हैं। जो काम रात में होते हैं, चोरी है, माखन चोरी है, रासलीला, ये सब रात में ही तो होते हैं। तो कन्हैया जी को रात्रि प्यारी है तो 7 तो बज जाएंगे। आप लोग 7 बजे का हिसाब लगा कर आओ, और नहीं तो 7:30 और 8 भी बज सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। आप लोग पकड़ श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार नंद महोत्सव जितना समय रहेगा, और नहीं तो कल सवेरे नंद महोत्सव और बाल लीलाओं का आप श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान गोविंद जय जय। कृष्णदास जी महाराज
परीक्षित जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, हनुमंत लाल की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सफर कर श्रीमद् भागवत महापुराण की स्थान पुरुष की जय, श्री नगर बस्ती की जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोग शांति से अपने अपने स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। आज लाला कन्हैया का जन्मोत्सव, श्री राम का जन्मोत्सव, लीला चरित्र वामन भगवान का भी अभी आप श्रवण करेंगे। थोड़ी देर कीर्तन कर लेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे की द्वादशी तिथि अभिजीत प्रमोद नक्षत्र दिन के 12 बजे का दिव्य समय भगवान अदिति जी के गर्भ से प्रकट हुई। अदिति माता और कश्यप जी ने भगवान वामन का दर्शन किया। तम वटुम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कार्यामाश पुरस्कृत्य प्रजापतिं। भगवती अदिति कौन माता ऐसी है जो होनहार बालक को देखकर मगन न हो जाए।
और फिर उनके गर्भ से परमात्मा ही बेटा बन के आए हैं। उस माँ का सौभाग्य कौन कह सकता है? कितना विलक्षण भाग्य है अदिति माता। और यही अदिति माता इसके अगले जन्म में जसोदा मैया नहीं देवकी मैया बन करके आई है। प्रथम जन्म में प्रश्नी गर्भ ये प्रश्नी थी, फिर दूसरे जन्म में अदिति बनी है और तीसरे जन्म में यही देवकी माता बन करके और लाला कन्हैया की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये महापुरुष धन्य है। जहाँ जाएंगे वहीं भगवान की सन्निधि, भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। श्री अदिति माता ने, कश्यप जी ने, महर्षियों ने भगवान वामन का दर्शन किया, मगन हो गए। कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान वामन का यज्ञोपवीत दिव्य महोत्सव मनाया जाने लगा। यज्ञोपवीत में बालक का यज्ञोपवीत होता है। आजकल तो ब्याह के समय जनेऊ अटका देते हैं, जैसे खूंटी पर रस्सी अटका दे ना, ऐसे ही, क्योंकि बिना जनेऊ के दुल्हन मिलेगी नहीं। ये देखो पूर्व परंपरा का भय भी है, क्योंकि ब्राह्मण कन्या प्राप्त करने का अधिकार है और ब्राह्मण बिना जनेऊ के कैसे होगा? और कन्या तो ब्राह्मण की है पर उसको ब्राह्मण पुरुष होना पड़ेगा और बिना जनेऊ के नहीं। इसलिए दुल्हन के लोभ के मारे जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन दुल्हन मिलते ही फिर खूंटी पर डाल देते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जनेऊ, ये जनेऊ अलग से संस्कार होता है। ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष के भीतर जनेऊ हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक का 11 साल के भीतर हो जाना चाहिए और वैश्य बालक का 13 साल से 12 साल से भीतर, 12 साल 13 साल के तक हो जाना चाहिए। और तीनों वर्णों का 16 वर्ष तक यदि होवे तो सीमा है, और 16 के बाद में वह प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है। लेकिन विवाह के समय तो बालक 30 साल का 25 साल का हो जाता है। उस समय जनेऊ का कोई विधान नहीं है, और है तो प्रायश्चित्त करके है, परंतु कहाँ प्रायश्चित्त करते हैं? बस पंडित जी भी ऐसे ही दक्षिणा से मतलब, और उनको तो बस अपना धंधा कर रहे हैं। तो जनेऊ का बड़ा भारी महत्व है। बिना शिखा सूत्र के हमारे यहाँ कुछ भी जप तप कर्म निष्फल हो जाते हैं। बिना शिखा सूत्र के, चोटी के बिना और जनेऊ के बिना सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। श्री वामन भगवान का जनेऊ संस्कार हो रहा था। अब किस किस ने क्या क्या सामान दिया, भागवत जी में लिखा है। तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् ब्रह्म बृहस्पतिं ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात्। ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पतिः कोपिनाच्छादनं माता द्यौश्छत्रं जगतः पतेः। किस किस ने क्या क्या वस्तुएं दी, उसकी बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं बृहस्पति ब्रह्म सूत्र, बृहस्पति जी ने जनेऊ दिया है। मेखला कश्यप दियो, और कश्यप जी ने मेखला दी है। चंद्रमा पलाश दंड बटु भगवान को, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने पलाश का दंडा दिया, दंड दिया। अदिति कोपीन भूमि कृष्ण मृग चर्म दियो, छत्र दियो देव अभिमानी आसमान को। कमंडलो ब्रह्मा और कुशा ऋषि सप्त दिए, सरस्वती अक्षमाला जप के विधान को। पात्रिका कुबेर और भिक्षा भगवती उमा, वही जैसी शोभा वाको सकई बखान को।
जैसी विलक्षण शोभा हुई उसको कौन कह सकता है। उन सुन सुयस गए प्रभु जहाँ करत बलियक, चकित अलौकिक तेज लखी बड़े बड़े तत्वज्ञ। भगवान से आचार्य ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, जनेऊ संस्कार में भिक्षा मांगने की एक विधि है, तो भिक्षा मांगने जाओ, मांगो भिक्षा। ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगना सिखाया जाता है। हमारे जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ प्रयाग में। तो जनेऊ में काशी जाने की भी एक विधि है, काशी गच्छ। पहले काश्मीरम गच्छ भी कहते थे, काश्मीर विद्या की नगरी है, लेकिन शंकर भगवान की नगरी काशी सप्तपुरियों में एक, तो काशी विद्या की नगरी है, तो काशी गच्छ ब्रह्मचारी से कहा जाता है। श्री रामानंदाचार्य भगवान का बचपन का नाम पंडित रामदत्त था। उनसे कहा आचार्य ने, काशी गच्छ, हे ब्रह्मचारी काशी जाओ, विद्या पढ़ के आओ। तो जहाँ सामान्य ब्रह्मचारियों का जनेऊ होता है, तो वहाँ बस काशी जिस स्थान से जिस दिशा में काशी होगी, 2-4 खेत जाते हैं ब्रह्मचारी, फिर कहते बस बस अब बढ़िया है काशी, आ जाओ और ब्याह करो, बाल बच्चे पैदा करो और जो होगी सो देखिए। रामानंदाचार्य भगवान से भी कहा कि ब्रह्मचारी जी बस बस अब लौट ही आओ। कहा वाह, मैं झूठी विधि नहीं करूंगा, आपने कहा काशी जाओ तो काशी जाऊंगा, अभी काशी पहुंचा नहीं, बीच में से क्यों बुलाते हो। रामानंदाचार्य भगवान काशी आ गए पैदल चलकर प्रयाग से, और काशी में आकर के 12 साल में और विद्या पढ़े और फिर लौटे ही नहीं। तो माता पिता ने कहा, बेटा अब तू पढ़ लिया, अब चल। कहाँ चले? क्या घर चल, क्या करेंगे? का ब्याह होगा तेरा सुंदर और घर बसेगा। कहा कि ना, अब मैं ये नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आपने विद्या पढ़ने के लिए भेजा, और विद्या वह होती है जो सत और असत को दिखा देती है। विद्या वह है जो सत असत का ज्ञान करा दे और सत का त्याग करा दे, असत का त्याग करा करके सत को स्वीकार करने की योग्यता देवे, वह है विद्या। अब मैं विद्या पढ़ लिया हूँ, अब मैं जान गया हूँ कि संसार मिथ्या है, भगवान ही सत्य है। अब जान करके भी फंसे, यह मूर्खता का काम है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। वामन भगवान से कहा कि ब्रह्मचारी जी भिक्षा मांगो। इन्होंने देखा चारों तरफ भिक्षा मांगते हैं ब्रह्मचारी, घर में ही परिवार में भिक्षा मांग लेते हैं, चाचा ताऊ ताई बुआ फूफा सबसे, और वो दे देते हैं। कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई कपड़ा, कोई अन्न, कोई, और वो झोली भर जाती है, आचार्य को ले जाकर दे देते हैं। महाराज अब यही आप अभी तक के गुरु हो, फिर तो हम घर के हैं। लेकिन वामन भगवान बहुत बुद्धिमान है। वामन भगवान ने सोचा मैं भिक्षा कहाँ मांगूंगा। अब ये जो हमारे घर वाले हैं देवता, सब बिना घर बार के हैं, क्योंकि स्वर्ग से बेचारे भगाए हुए हैं। स्वर्ग पर तो राजा बलि का अधिकार है। अब ये बिना घर बार वाले ये क्या हमको भिक्षा देंगे? इन्हीं को बेचारों को लाला पड़ रहे हैं। और जो दुखी आदमी है वहाँ मांग करके उसको संकुचित नहीं करना चाहिए। राधे राधे। जिनके घर में कुछ है नहीं देने को, उसके द्वार पर जाकर ब्रह्मचारी को उनको लाचार नहीं करना चाहिए। तो पापी कहलाएंगे नहीं देंगे तो, और देने को कुछ है नहीं, इसलिए बड़ी समस्या। तो फिर श्री वामन भगवान ने सोचा कि ये देवताओं से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? कहा कि कोई बड़ा मोटा जजमान ढूंढूंगा, और इस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा जजमान है दैत्यराज बलि, जो 3 लोकों का स्वामी है, सत्ताधारी है। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, तीनों लोकों के स्वामी है। मैं राजा बलि को ही जजमान बनाऊंगा। मोटे
जजमान से भिक्षा मांगनी चाहिए। भगवान चल दिए। एक हाथ में छत्र है, एक हाथ में पलाश दंड है, बगल में कांख में मृग चर्म है और आसन है, खड़ाऊ भी पहने भगवान, एक हाथ में कमंडल है। सामान बहुत हो गया। अब भगवान तो बामन है, बामन अंगुल का शरीर ही है। अब कोई कभी आसन खिसके तो कभी कमंडल का वजन, कभी, अब कमंडल खाली नहीं है, कमंडल भरा हुआ है। बोलिए बामन भगवान की। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है बामन भगवान की। शीश जटा शशि वदन सुहावन, शीश जटा शशि वदन सुहावन, कटिको कीन में खिला पावन, कटिको कीन में खिला पावन, ब्रह्मचारी की जैसी रीत, कमंडल जल जुत परम पुनीत, कमंडल जल जुत परम पुनीत, लसे कांधे सुजग उपवीत, लसे कांधे सुजग उपवीत, छत्र दंड कर में धरे बगल कृष्ण मृग चर्म, जन्म कर्म सब दिव्य है जानन कोई मर्म, लखी नारायण तेज अलौकिक चंद्र सूर्य सकुचात, लखी नारायण तेज अलौकिक चंद्र सूर्य सकुचात, हरि ने बलि छल देखे चंद्र और सूर्य संकुचित हो जाते हैं। भगवान छत्र, खड़ाऊ और आसन सब लेकर के जा रहे हैं। देवता तमाशा देख रहे हैं, झांकी का दर्शन करके निहाल हो रहे हैं। देवता देख रहे थे भगवान जा रहे हैं। एक नदी आई, कोई कोई कहते हैं गंगा जी थी, कोई कोई कहते हैं नर्मदा जी थी, तो जो भी रही होंगी। ऐ माता बात मत करो, कोई भी ऐ बात मत करो। कोई कहते हैं गंगा जी थी, कोई कहते हैं नर्मदा जी थी, क्योंकि नर्मदा जी के तट पर भरूच गुजरात में वह बलि महाराज की यज्ञ भूमि कहलाती है। और हमारे बक्सर बिहार में, बक्सर गंगा जी के इस पार है और उस पार बलिया है, उत्तर प्रदेश का जिला है, तो वहाँ भी बलि की राजधानी कही जाती है। तो वहाँ पर यज्ञ किया बलि जी ने। वामन भगवान ने इधर से गंगा पार किए, तो जैसे समुद्र पार करने के पहले रामेश्वरम की स्थापना की है, ऐसे ही वामन भगवान ने गंगा पार करने से पहले वामनेश्वर महादेव की स्थापना की। अभी भी वामनेश्वर महादेव है बक्सर चरित्रवन में। तो श्री वामन भगवान नदी को देखे, खूब तेज धारा है, और छोटे से वामन थोड़ा सा जल में प्रवेश करें, फिर बहने के डर के मारे निकल आवे, फिर घुसे, फिर निकले, घुसे, निकले। अब एक त्रिविक्रम ब्राह्मण पंडित जी, लंबे पंडित जी थे, उन्होंने देखा वाह, है तो छोटा सा परंतु बड़ा तेजस्वी है, वाह भाई वाह, जाता है आ जाता है, जाता है आता है। बड़े पंडित जी ने, लंबे पंडित जी ने कहा, क्यों बालक भगवान, भगवान है ये पहचाने नहीं। अब बालक को हर कोई भगवान कह देता है, तो ये वामन है इसलिए वामन भगवान कह दिया, बौने हैं गट्टे ठिकने। तो कहा, क्यों वामन भगवान, कहाँ जा रहे हो?
पंडित जी मैं बलि के यहाँ जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो बलि के यहाँ? पंडित जी हमारा जनेऊ हुआ था। जनेऊ हुआ तो पंडित जी आचार्य ने कहा है कि भिक्षा मांग के लाओ, तो मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ बलि राजा के। पंडित जी ने कहा कि भिक्षा मांगने जा रहे हो, यहाँ कोई जजमान नहीं है, यही मांग लो, गांव बहुत है। पंडित जी गरीब के यहाँ भिक्षा नहीं मांगी जाती है, मोटा जजमान हो न वहाँ भिक्षा मांगी जाती है। तो इस समय त्रिलोकी में सबसे बड़ा जजमान राजा बलि है, मैं वहीं जाकर मांगूंगा। पंडित जी ने सोचा है तो छोटा सा बामन और जजमान भगत चेताने की बड़ी भारी शक्ति है ना, सुंदर है, तेजस्वी है, तो जरूर ये इसको बलि राजा देखते ही खूब मोटी दक्षिणा देगा। पंडित जी ने अपना उल्लू सीधा करना चाहा। पंडित जी ने कहा तो चलो। तो पंडित जी नदी बहुत तेज बह रही है, मैं बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तो कहा कि फिर कैसे चलोगे? कहा पंडित जी आप बहुत लंबे हैं, आप कंधे पर बैठा लो, हमको निकाल दो पार। कहा कि वाह बालक हो, बालक ठग रहे हो मुझ बड़े पंडित को। ओहो भगवान ने कहा बैठा लो, नहीं तो बम चला दूंगा। बोलिए बावन भगवान की है। भगवान ने कहा बैठाओ, नहीं तो अभी फटाका फोड़ दूंगा। तो श्री वामन भगवान ने कहा पंडित जी हमको बैठा लो। पंडित जी ने कहा कि बैठा तो लूंगा, पार भी कर दूंगा, परंतु फ्री में नहीं करूंगा। तो क्या लोगे? कहा कि ऐसा है पंडित वामन, ऐसा है तुमको जो दक्षिणा मिलेगी उसमें से आधा बाटा करना पड़ेगा। तो वामन भगवान ने सोचा कि ले अभी कुछ मिला है नहीं, बटाई थी पहले ही मिल गए, परंतु तो क्या किया जाए? वामन भगवान ने भी स्पष्ट कह दिया, सुनो पंडित जी, जो मुझको दक्षिणा मिलेगी अलग से उसमें से आधी ले लेना, परंतु जिसके लिए जा रहा हूँ उसमें से कुछ भी नहीं दूंगा। किसके लिए जा रहे हैं? बड़े भैया इंद्र को स्वर्ग दिलाने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें से तो कुछ दूंगा नहीं, और मुझको अलग से जो दक्षिणा मिलेगी उसमें से भले आगे ले लेना। पंडित जी ने सोचा कि ये इनको अलग से भी कम दक्षिणा नहीं मिलेगी, क्योंकि तेजस्वी है। ब्राह्मण जाति में तेज का आदर होता है, क्षत्रियों में बल का आदर होता है, वैश्यों में धन का आदर होता है, और शूद्रों में आयु का, वयोवृद्ध का आदर होता है। तो ये ब्राह्मण तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए इसको खूब दक्षिणा मिलेगी। पंडित जी ने कहा चलो तुम्हारी दक्षिणा में से भी आधा दे देना। तो वो तो ठीक है, बैठाओ। पंडित जी नीचे हुए, कंधे पर वामन भगवान बैठ गए। अब देखो कंधे पर दो तरह से बैठा जाता है। अगर बैठने वाले दो हों तो एक पांव आगे एक पीछे, एक कंधे पर बैठा जाता है, और बैठने वाला एक हो तो या गुद्दी पर वह बैठेगा, दोनों चरण आगे रहे। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण जी को बैठाया, कैसे? बैठने वाले दो हैं तो राम जी को एक कंधे पर लक्ष्मण जी को, तो एक एक चरण आगे एक पीछे। लेकिन यहाँ बैठने वाले एक ही हैं, वामन भगवान, इसलिए वामन भगवान को यहाँ गुद्दी पर बैठाया और दोनों चरण आगे हैं। आप ध्यान करिए कितना विलक्षण सौभाग्य इन पंडित जी को सहज में ही प्राप्त हो गया। भगवान के दोनों छोटे छोटे चरणों को पंडित जी ने पकड़ लिया है। और कहाँ है भगवान के चरण? का पंडित जी की छाती पर है। दोनों चरण पंडित जी के हृदय पर हैं और हाथ में दोनों चरण हैं। अब पंडित जी चल रहे थे नदी में, धार के कारण पंडित जी हिलते तो वामन कई बार उल्टे होते। वामन से कहा है वामन, दोनों हाथ से मेरा सिर पकड़ लो, उलट जाओगे नहीं तो। अब वामन भगवान दोनों हाथ पंडित जी के सिर पर पधरा दिए। कितना विलक्षण सौभाग्य सहज में ही प्राप्त हो गया। एक हाथ सिर पर आ जाए गोस्वामी जी तरसते हैं, लेकिन भगवान के दोनों हस्त
हस्त कमल पंडित जी के सिर पर और भगवान के दोनों चरण पंडित जी के हृदय पर और हाथ में। विलक्षण सौभाग्य के कारण इन पंडित जी को तत्व ज्ञान हो गया। पहले दक्षिणा का लोग बोल रहे थे, लेकिन अब तत्व ज्ञान हो गया, सत्य असत का ज्ञान हो गया। अब तो पंडित जी बारंबार ऊपर देखें। अब बामन भगवान के हाथ फिसल जावे। भगवान ने कहा, पंडित जी क्या ऊपर नीचे देखते हो, सीधे चलो। कहा कि सीधा तो चलूंगा। पंडित जी खड़े रह गए, बीच धारा में खड़े रह गए। कहा कि क्यों खड़े रह गए पंडित जी? अरे कहा, प्रभु मैं जान गया। क्या जान गए? आप कौन है मैं जान गया। कैसे जान गए? कहा कि आपको कोई जान नहीं सकता है, पर जिसको आप कृपा करके जनाना चाहते हो वही आपको जान पाता है। सोई जाने जे देव जनाई। प्रभु आपकी कृपा से मैं आपको जान गया। कहा कि जान गए पंडित जी? कहा जान गया। तो जान गए तो क्या चाहते हो? कहा मैं आपको जान गया हूँ और आप परमात्मा हो, भगवान हो, सच्ची बात है ना? भगवान ने कहा कि हाँ सच्ची है, पर कहना क्या चाहते हो? कहा कहना ये चाहता हूँ कि मैं अब गोता लगाने वाला हूँ। पंडित जी ने कहा मैं अब गोता लगाऊंगा। कहा गोता क्यों लगाओगे, नहाए नहीं थे क्या सवेरे? कहा सवेरे का तो सवेरे नहाया, फिर अब दोपहर का भी नहाऊंगा। कहा कि क्यों नहाओगे? कहा इसलिए नहाऊंगा, अब मैं गोता लगाऊंगा। कहा पंडित जी बह जाऊंगा मैं। कहा बह जाओ तो बह जाओ, हमारा क्या। कहा इतनी निर्दयी क्यों हो गए? कहा आप भी तो निर्दयी हो गए थे। कहा कि जब मैं 84 लाख योनियों में बहता आ रहा था, एक बार भी रोका तुमने? और अपने बहने का नंबर आया तो मत गोता लगाओ, मत गोता लगाओ, बह जाऊंगा, बह जाओ। हम भी बहते आ रहे थे, आपने रोका। और भगवान भी उसी स्वर में बोले। भगवान ने कहा पंडित जी अभी तक मैंने आपको नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? अभी तक तुमने हमको सिर पर बैठाया था, अभी तक संसार को ढोते ढोते तुम बह रहे थे, मेरी क्या जिम्मेवारी है? पर अब तो मैं तुम्हारे सिर पर आ गया, अब बहोगे तो तुम्हारी निंदा होगी सो होगी, मेरी भी निंदा होगी, अब नहीं बहने दूंगा। कहा कि मैं गोता लगाऊं तो? कहा कि लगाओ गोता। मैं कहता हूँ मत लगाओ, और यदि लगाओगे तो हमको तो लंबा होना ही है। मैं बलि के यहाँ नहीं, यही त्रिविक्रम हो जाऊंगा। बोलिए वामन भगवान की, मेरा क्या बिगड़ेगा। और पंडित जी मुझको जो सिर पर बैठा लेता है वह बहे, यह मर्यादा नहीं है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, मन तू क्यों घबरावे रे, और सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, तू क्यों घबरावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे। जीव तू क्यों घबरावे रे, जीव तू क्यों घबरावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे। अरे जीव अब घबराने की जरूरत नहीं है, सिर पर श्री गोपाल आ गए हैं। पंडित जी ने पार किया, भगवान को उस किनारे पर उतारा, और उतार करके पंडित जी से भगवान ने कहा चलो पंडित जी आधी दक्षिणा ले लेना। कहा प्रभु जब तक आपका ज्ञान नहीं होता है तब तक लेन देन की इच्छा होती है, लेकिन जब आप समझ में आ जाते हैं जीव को तो लेना देना सब खत्म हो जाता है। प्रभु अब हमारे हृदय में कुछ भी इच्छा नहीं रह गई। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे,
अब तो ऐसी कृपा करो, ये जंगल में ही नर्मदा जी के, गंगा जी के तट पर रह करके और इस शरीर का प्रारब्ध पूरा करूं और फिर आपकी गोद में विराजूं, आपकी गोद में बैठूं नाथ। अभी आवागमन संसार से अब पेट भर गया, मन भर गया। भगवान ने कहा पंडित जी ऐसा ही होगा, यही है मेरे तत्व ज्ञान का प्रभाव। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आपको सहज स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, धन्य है। जाओ पंडित जी, मेरे धाम की प्राप्ति होगी आपको। भगवान पधारे बलि राजा के यहाँ और भगवान ने आकर के जो ही दर्शन दिया, बलि राजा स्वाहा 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 कर रहे थे। वामन भगवान को आता देखते ही गुरुजी से कहा, गुरुजी यज्ञ बंद करो। गुरुजी ने कहा, अरे बलि अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। कहा हो गया यज्ञ पूरा। कहा कैसे हो गया? कहा कि इतने बड़े तेज हमारे यहाँ पधारे हैं। अद्य सृष्ट क्रतुरयम् यद् भवानागतो गृहान्, अद्य न पितरस् प्रप्ता, अद्य न पावितं कुलम्, अद्य सृष्ट क्रतुरयम् यद् भवानागतो गृहान्। हे वामन भगवान, आपको प्रणाम है, स्वागतम स्वागतम, पधारो। भगवान आज मेरे पितर धन्य हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज हमारा यज्ञ करना सफल हो गया। आप जैसे अतिथि हमारे यहाँ पधारे, मैं धन्य हो गया भगवान। अब मैं आपकी क्या सेवा करूँ? भगवान ने कहा, वाह जजमान तो बहुत अच्छा है। श्रद्धावान जजमान को देख करके पंडित जी एकदम उछलने लग जाते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारि वपुर्धरम्। मैं आपको देख करके जान गया हूँ कि आप तपस्वियों के तब ही मूर्ति बन आज ब्राह्मण के रूप में मेरे यहाँ पधारे और आप महान हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप कृपा करके आदेश दें। भगवान ने कहा, क्या सेवा कर सकते हो? का जो आज्ञा दो वही सेवा कर सकता हूँ। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में, त्वामर्तिनं विप्रसुतानुतर्कये, गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम, तथा नृपेयमुत्वा विप्रकन्याम, ग्रामान समृद्धान तुर्गान रथान गजान, रथान तथा रहतम तत्प्रतीक्ष। हे वामन देव, आप हमसे जो जो आज्ञा करोगे वही आपकी सेवा होगी। तो कहा कि अन्न द्रव्य गौबाज गज, अथवा सुंदर ग्राम, अथवा निज अनुरूप द्विज, कन्या लेहु ललाम। क्या दे सकते हो? का अन्न चाहो तो अन्न मिल जाए, द्रव्य धन मिल जाए, गाय दे सकता हूँ, घोड़ा दे सकता हूँ, हाथी दे सकता हूँ, रथ दे सकता हूँ, सुंदर आपका घर बनवा सकता हूँ। और घर कहते ही एक याद आ गई बात, बिना घरवाली के घर कैसा? न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ये ईंटा पत्थर के घर को घर नहीं कहते, जिसमें घरवाली हो उसको घर कहते हैं। तो महाराज कठिन है वैसे, आप जैसी दिव्य कन्या, ब्रह्मांड तीनों लोगों का मैं स्वामी हूँ वैसे ढूंढवाऊंगा, और आप हो तो आपकी ब्याह की इच्छा हो तो ब्याह भी करवा दो। हैं कन्या भी मैं ढूंढवा करके आपका ब्याह करवा सकता हूँ। बलि का हृदय फटा जा रहा है, बलि का हृदय न्योछावर हो रहा है वामन भगवान के ऊपर। देखो पवित्र हृदय में तत्व का प्रकाश होता है। राधे राधे। जिनका हृदय परम पवित्र है उस हृदय में तत्व ज्ञान हो जाता है और तत्व का अनुभव उसी हृदय में होता है।
फूटे बर्तन में तरल पदार्थ टिकता नहीं है, कितना ही डालो, लेकिन सावक पात्र हो, थोड़ा भी पानी वहां पर भरा रहेगा, काम के लायक रहेगा। बलि का हृदय कितना पवित्र है, भगवान का ज्ञान हो गया, और ज्ञान नहीं तो भगवान प्यारे लग रहे हैं, ये तो गुण है ही है। भगवान इतने प्यारे कि कर्म कांड को छोड़ करके भगवान के चरणों में आकर के न्यौछावर हो रहे हैं। ये है बलि की महानता। श्री कहा कि भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, वाह बलि, धन्य है तुम्हारे इस ब्राह्मण भक्ति के लिए, क्यों नहीं तुम्हारे पूर्वज भी तो ऐसे ही महान हो गए हैं। हाँ, पहला जो ब्राह्मण भगवान को बलि राजा पहना रहे हैं, तुम यहाँ पहना रहे हो। श्री वामन भगवान ने कहा, हे राजन, तुम बहुत उचित बोल रहे हो, क्योंकि गाय पर पूत, पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कहावत है, तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही थे। और देखो, जजमान से मोटी दक्षिणा लेने की इच्छा हो ना, तो उसकी खूब बड़ाई करनी चाहिए। ये वामन भगवान ने ब्राह्मणों को सिखाया। अब कितनी लंबी चौड़ी बड़ाई कर रहे हैं वामन भगवान। बलि राजा बड़े वामन को देख देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। कहा, वाह, अभी तो पैदा ही हुए हो, लेकिन जजमान पटाना बड़ा अच्छा आता है, जजमान को फुसलाना बड़ा अच्छा आता है। वामन भगवान ने कहा, बलि क्या बोलते हो, फुसलाना वह होता है जो मिथ्या बात करके और प्रसन्न किया जाता है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बाप बहुत महान, तुम्हारे बाबा बहुत महान, तुम्हारे पड़बाबा बहुत महान, तुम क्यों नहीं महान होगे? ऐसे बाप दादों की संतान हो जो। कि वाह, तुम तो लगता है कि तुम्हारे पेट में सारा ही ब्रह्मांड समाया हुआ है, और है ही है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, इनके रोम रोम प्रतिवेद कहे। कहा, राजन, मैं मिथ्या भाषण नहीं करता हूँ, हमको मिथ्या बोल करके फुसलाने का स्वभाव नहीं है। तो कहा कि कुछ जानते हो मेरे बाप, मेरे बाबा, मेरे पड़बाबा के बारे में? मैं सब जानता हूँ। कुछ बता सकते हो? कहा, बता सकता हूँ, बताओ। कहा कि तुम्हारे पूर्वज वीरता में कमाल किए, तुम्हारे पूर्वज भक्ति किए तो भक्ति में भी कमाल किए, और तुम्हारे पूर्वज दान देने लगे तो दान में भी ऐसा दूसरा कोई हुआ नहीं जैसे तुम्हारे पिताजी हुए। कहा कि कोई प्रमाण दीजिए। कहा कि वीरता में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भय, तुम्हारे पड़बाबा। वीरता में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भय, जाके डर ठोर ठोर भागे भगवान भी। और भक्ति में पितामह तुम्हारे प्रहलाद भय, जाको यश गावे संत वेद ओ पुराण भी। दान में इंद्र कियो छद्म भेष, ब्राह्मण बन के मांगो आए, पिता तेरो दानी ऐसो दीनो अपनो प्राण भी। अजहू विचार लेन हार नहीं, दूजो ऐसो देन हार नहीं, बलि जैसो जजमान भी। हे राजन बलि, तुम्हारे पड़बाबा हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष वीरता में उन्होंने कमाल करी, सारे ब्रह्मांड में डंका पीट दिया, कोई उनसे लड़ने वाला नहीं रहा। अंत में विष्णु को आना पड़ा, विष्णु ने बरा बनकर के हिरण्याक्ष को मार भले दिया, परंतु आज भी विष्णु के हृदय में धड़कन है हिरण्याक्ष के बल की। तो बलि ने पूछा, तुमको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं ही तो विष्णु हूँ, मेरे हृदय में भी धड़कन है। आज भी विष्णु हिरण्याक्ष के नाम से चौंक जाता है, आज भी उसके हृदय में हिरण्याक्ष की शक्ति की धौंस है, खौफ है। वाह, तो तुम्हारे पड़बाबा, तुम्हारे दूसरे पड़बाबा हिरण्यकशिपु, वो तो इतना बड़ा बलवान था कि वह विष्णु को नृसिंह बनकर के आना पड़ा, और तब भी उसने नृसिंह से बहुत देर तक कुश्ती लड़ी जी। तुम्हारे पड़बाबा जो थे, और
भक्ति करी तो तुम्हारे पितामह तुम्हारे बाबा प्रहलाद ने, प्रहलाद के समान भक्त कौन होगा। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, सहे सुरन बहु काल विषादा, सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि प्रगट किए प्रहलादा, नर हरि प्रगट किए प्रहलादा। हे बलि, तुम्हारे पितामह ने भक्ति में कमाल किया और तुम्हारे पिता विरोचन, तुम्हारे पिता विरोचन ने तो दान में कमाल किया। इंद्र ने कपट से ब्राह्मण बनकर के विरोचन को ठगा, परंतु विरोचन ब्राह्मण भक्त हैं। विरोचन राजा ने कहा, पंडित जी क्या चाहिए? कहा हम दान लेने आए हैं। कहा बोलो आज्ञा करो क्या चाहिए? कहा कि हमको वचन दो तब मांगेंगे। विरोचन ने त्रिवाचा दी है और कहा जो मांगोगे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मांगो। तब उस इंद्र ने, कपटी इंद्र ने विरोचन से उनका सिर ही मांग लिया। पता चल गया था कि यह ब्राह्मण नहीं है, यह कपटी इंद्र है, फिर भी ब्राह्मण के वेश में आया है तो विरोचन ने अपना प्राण भी दे दिया। इतना बड़ा दानी कोई होगा? और हे जजमान, आज विचार करके देख लो, मेरा जैसा ममता नहीं होगा और तुम्हारा जैसा दानी भी नहीं होगा। न तुमको ऐसा याचक मिलेगा और न हमको तुम्हारे जैसा दाता मिलेगा। आज बहुत सुंदर जोड़ी मिली है। जजमान समय का लाभ उठाने, समय चुके पुण्य का पछताने, अवसर कौड़ी चूक गए फिर दिए क्या लाख, द्विज के चंदा न देखिए क्या देखे भरी बात। दूध का चंदा देखने की महिमा है और दूध का चांद नहीं देखे पक्ष भर देखो, उससे क्या लाभ है। राजन, बहुत सुंदर मौका आया है, मौका अवसर का लाभ उठा लेने वाला बुद्धिमान है। इसलिए निज पूर्वज सम आपकी बुद्धि धर्म में लीन, राजन मेरे पगन से देव भूमि पग देव। एक रामानुज संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य भगवान के शिष्य, प्रधान शिष्य 72 शिष्य थे। उन 72 शिष्यों में प्रधान श्री कुरेशाचार्य जी महाराज। कुरेशाचार्य जी महाराज का एक श्लोक बड़ा सुंदर और बलि वामन का प्रश्नोत्तर है। उसमें बलि महाराज प्रश्न करते हैं, वामन महाराज उत्तर देते हैं। बलि ने पूछा, कस्त्वम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन आप कौन हैं? वामन भगवान ने उत्तर दिया, अपूर्वो हम, अपूर्व मैं अपूर्व हूँ। अब वामन भगवान ठीक उत्तर दे रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, परंतु बलि के समझ नहीं आ रही है। भगवान की भाषा द्वयर्थक नहीं बहुअर्थक होती है। महापुरुष जो भाषा बोलते हैं उसमें से बहुत अर्थ निकलते हैं, क्योंकि वो उनका ज्ञान सीमित नहीं होता। अब वामन भगवान ने कहा अपूर्व, मैं अपूर्व हूँ। अब बलि ने सोचा कि है तो अपूर्व ही, क्यों? ऐसा तेजस्वी बालक ब्रह्मचारी हमने देखा नहीं, अपूर्व है, इस अर्थ में बलि ने लिया। और भगवान कह रहे थे मैं कौन हूँ? अरे मैं वही हूँ जिससे पूर्व कोई नहीं, उसके बाद में ही सब कोई है। मैं अपूर्व हूँ, सबसे पूर्व मैं हूँ। दूसरा प्रश्न पूछा, क्वचित वसति, कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा या खिला ब्रह्म सृष्टि,
कहाँ रहते हो? कहा सारी ब्रह्म सृष्टि मेरा ही निवास स्थान है। तुम कहते हो कहाँ रहते हो, मैं कहता हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। बलि ने सोचा कि आज यहाँ कल वहाँ कोई आश्रम घर बना नहीं है, इसलिए घूमते ही रहते हैं, तो उसी अर्थ में कह रहे हैं या खिला ब्रह्म सृष्टि। तीसरा प्रश्न पूछा बलि राजा ने, क्वचतौ पितरौ, आपके माता पिता कहाँ हैं, कौन है? भगवान ने कहा ना हम तांस तम स्मरामि, मेरे माता पिता कौन है हमको पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। ना हम ताम माताम स्मरामि ना हम तम पितरम स्मरामि, मेरी माता कौन है मेरे पिता कौन है हमको पता नहीं। भगवान ने कहा कि मैं दुनिया का माता पिता, मेरा माता पिता कौन? अर्थात मैं किसी का बेटा नहीं, सब मेरे ही संतान है। इस अर्थ में भगवान ने कहा। और बलि राजा ने सोचा कि देखो कितना अनाथ बालक है बेचारा, इनके माता पिता मर गए होंगे, पैदा होते ही मर गए होंगे, इन्होंने देखे ही नहीं, अबोध बालक था। और वात्सल्य और भाव जग गया बलि का, आहा अनाथ बालक आ गया, माता पिता से रहित है, अब तो कोई चिंता ही नहीं, अब इनको यहीं रख लेंगे। तो चौथा प्रश्न पूछा, क्वचते प्रातः, तो माता पिता नहीं है तो कोई पालक तो होगा, कोई रक्षक तो होगा, आपका अभिभावक कौन है? वामन भगवान ने कहा या नाथ, अभिभावक मैं दुनिया का अभिभावक हूँ, शिव ब्रह्मा का अभिभावक गार्जियन मैं हूँ, और मेरा कौन अभिभावक होगा? अर्थात यह अनाथ राजन, मैं अनाथ हूँ, अर्थात मैं सबका नाथ, मेरा नाथ कौन है? मैं बिना ही नाथ हूँ। और बलि ने अर्थ लगाया अनाथ का अर्थ, वो अनाथालय वालों अनाथ है, जाके घर में माँ नहीं बाबा करे न प्यार, ऐसे दीन अनाथ का बस राम नाम आधार। वो अनाथालय वालों अनाथ है। तो अनाथ सुनकर और बिना माँ बाप का सुनकर बलि को और भाव जगा, आहा अब तो ये छुट्टा है, अब इनको हृदय से चिपका कर यहीं रखे, तब तो ज्ञान देखिए। अब बलि ने पूछा कि ये बताइए यहाँ कैसे पधारे? किंते अविष्टम ददामि, आपका क्या अभिष्ट मैं पूरा करूं, आप यहाँ कैसे पधारे? भगवान ने कहा त्रिपद परमिता भूमि, 3 पद भूमि चाहिए। कहा कल्प में तक, बलि ने कहा ये तो बहुत कम होगा। कहा त्रैलोक्यम, पहले बोल रहा हूँ पीछे नहीं कहना कि धोखा दे दिया, ये 3 पग भूमि तो कम होगी। बलि ने कहा, भगवान ने कहा कम नहीं, 3 पग ही त्रिलोक ही के समान होगी। अभी देखने में छोटे छोटे पग दिख रहे हैं, परंतु 3 लोग कम नहीं है, त्रैलोक्यम 3 लोग के बराबर होगी। बलि ने सोचा वालों की भाषा में बोल रहे हैं ये बालक ब्रह्मचारी। चंदा वाले क्या बोलते हैं? कोई धार्मिक काम कराना हो तो चंदा करने जाते हैं दुकानों पर, कहते हैं भाई वहाँ भागवत कथा हो रही है, तुम चंदा कितना दोगे? कहा बोलो कितना दे? कहा कि श्रद्धा से जो दे दो। तो कहा कि देव जी हम 2 रुपए देते हैं, 2 रुपए। अब वो चंदा वाला सोचेगा कि चलो 2 रुपए तो दिया, अर्थात भाव तो जुड़ा। अब 2 रुपए वैसे कम है, लेकिन उसको और बढ़ाने के लिए कहेगा वाह आपकी श्रद्धा से दी हुई है 2 रुपए की राशि हमारे लिए 2 लाख के बराबर है। क्योंकि अब निंदा से कोई लाभ नहीं और तो देगा नहीं, तो संतोष करने में ही अच्छा है। तो भगवान बलि ने सोचा कि ये बामन वही चंदा वालों की भाषा में बोल रहे हैं कि 3 लोग कम नहीं है, हम संतोषी ब्राह्मण है, इसलिए 3 लोग त्रिलोकी के बराबर होगा। और बलि ने कहा कि भगवान और कुछ मांगो, लेकिन बामन भगवान के भाव गर्भ जिनमें है उन दिव्य वचनों को बलि नहीं पा सके, और पाए भी कैसे? जो जानता है, जिसको जलाना चाहते हैं वही जानता है। अब महाराज बहस होने लग गई, बलि कहते कम है, राजा कहते, भगवान कहते ज्यादा है।